गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज मैं तुम्हारी राधा टीचर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। देखते हैं इस वीडियो में आपको आगे क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्लाइड देख पा रहे हैं जिसमें आपको कुछ चित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों इसमें? टीचर, इसमें तो हमें गाय दिख रही है। हाँ, ये तो एक गाय, लेकिन ये गाय कुछ बड़ी नहीं दिख रही है। तो ये कौन सी गाय हो सकती है? शायद टीचर आपने ही बताया था कि लक्ष्मी नामक पाठ में जर्सी गाय भी होती है। वेरी गुड, हमने लक्ष्मी नामक पाठ पढ़ा था और उसमें जर्सी गाय के बारे में पढ़ा था। बहुत सही जगह पे पहुंचे आप। ये लक्ष्मी नामक पाठ से ही आधारित ये जर्सी गाय है। तो हमने लक्ष्मी पाठ पढ़ा है, उसका अनुभव लिया है, उसके कथानक को अच्छे से पढ़ लिया है और रहमान नामक पात्र के द्वारा हमें बहुत सारे जीवन मूल्यों के बारे में भी पता चला, जैसे कि पशु हम पर आधारित होते हैं और उनका हमें हमेशा आदर रखना चाहिए, उनको हमेशा उनका पालन करना चाहिए। जब तक वे हमारे काम आते हैं तब तक तो हम पालन करते हैं उनका, लेकिन जब वो हमारे किसी काम के नहीं रह जाते तो भी उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। उनका कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे रहमान ने जर्सी गाय यानी जो लक्ष्मी गाय थी उसकी व्यवस्था गाय गौशाला में कर दी थी। ऐसे ही हमें हर एक पशुओं के प्रति अपने भाव को जागृत रखना चाहिए। इस तरह से हम इस जर्सी गाय के बारे में, लक्ष्मी गाय के बारे में हम पाठ में पढ़ चुके हैं। बहुत एक अच्छा वाकया याद आता है बच्चों, एक मैं बताती हूँ। लास्ट ईयर जब हमने लक्ष्मी गाय के बारे में पढ़ा था तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि लक्ष्मी गाय का पाठ लेते हुए, गाय हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है। तो एक बहुत शरारती बच्चे ने क्या कहा पता है? नहीं टीचर। उसने कहा गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो मैंने भी भाई मजाक मजाक में कह दिया था कि भैंसा हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो ऐसे ये माहौल क्रिएट हुआ था, बहुत हंसी मजाक का। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हंसी मजाक हो गया। अब हमने जैसे कि लक्ष्मी गाय पढ़ ली, लक्ष्मी के बारे में पूरे कहानी में पढ़ा है। अब हमें कृति पत्र भी इसका सॉल्व करना है। तो देखते हैं आगे की कृतियों में क्या आया है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे आप घर पे बैठ के इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ सके और कृतियों को सॉल्व कर। तो बच्चों, इस पेज में जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आया हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे शब्द संसार है जिसमें आपको बहुत सारे शब्द संसार दिए हैं। जो बहुत कठिन दिखने वाले शब्द हैं वो दिए गए हैं, उनको आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है बथान। बथान का मतलब होता है जहाँ पे पालतू गाय बैल बांधे जाते हैं। गाँव में अक्सर करके घरों के पास में ये रहता है, घरों के अंदर। मवेशी यानी जो कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। दुधारू मतलब दूध देने वाले, जैसे गाय, भैंस, बकरी, और खेती में भी काम आते हैं गाय गोरू सब। दर्रा जो अनाज के अंश, यानी कि हम जब गेहूँ चावल जब पक जाता है खेतों में, तो जब उसको ले आते हैं और उसमें छोटी छोटी कणियाँ जो छूट जाती है वो गायों के भैंसों के खिलाने के काम आती है, उसको दर्रा कहा गया है। हौका यानी खूब तेज सांस लेना, दीर्घ निश्वास। पुआल धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए गए हों, यानी कि जब धान पक जाता है खेतों में और वो खेती अपने घर के दरवाजे पे आ जाती है, धान निकाल दिया जाता है, तो उसके जो डंठल बचते हैं वो गायों को खिलाने के लिए काम आता है। उसको बारीक बारीक पीस काट के और भूसी के रूप में गायों को खिलाया जाता है। खली तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा। अब तिलहन यानी कि जिन सीड्स से, जिन बीजों से तेल बनता हो उन्हें तिलहन कहते हैं। जैसे मस्टर्ड से यानी सरसों से, सूरजमुखी से बनता है और बहुत सारी चीज़ों से तेल बनता है, उनको तिलहन कहा जाता है। जब तेल निकाल दिया जाता है तो वो जो
रफ मटेरियल बचता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं, उसको खली कहते हैं, और वो भी गाय भैंस पशु जो है बहुत प्यार से खाते हैं। कांजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना जिसमें लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं, उसको कौजी हाउस कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट चलाती है उसको, मवेशी खाना वो गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। इसके नीचे बच्चों मुहावरे दिए हैं। मुहावरे का अर्थ लिखते हुए आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। आपको अपने वाक्य में बनाना, मैं एक वाक्य बना के बता देती हूँ। मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना। आपको बाहर कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने लक्ष्मी पाठ में पढ़ा है कि चारा देखते ही लक्ष्मी इतनी भूखी थी कि वो मुंह मारने लगी, यानी कि जल्दी जल्दी खाने लगी। ऐसे ही गला भराना यानी भाव विह्वल होना, क्रोध कोरा जवाब देना यानी साफ मना करना, और तैश में आना यानी आवेश में आना। ये सारे मुहावरे आपको इसी लक्ष्मी पाठ में मिलेंगे, और वहीं के वाक्य भी आप उठा करके बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय में सबसे पहले लिखा है बच्चों, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ पे संजाल पूर्ण करना है। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। बच्चों आप पहले ही पेज पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, तो मैंने शायद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आप लोग ने ये पढ़ा होगा कि वो रस्सी खोल के भागने लगी, मुंह इधर उधर हिलाने लगी। ऐसे जो भी व्यवहार में परिवर्तन आया है वो आपको इसमें 4 परिवर्तन लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उचित घटना का क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा। ये सब रैंडम लिखे हुए वाक्य, जबकि आपको कैसे लिखना है, क्रमानुसार यानी सीक्वेंस में। जो वाक्य लेसन में पाठ में पहले आया है उसको का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। हमने लक्ष्मी पाठ में रहमान के पुराने मित्र ज्ञान सिंह के बारे में भी पढ़ा है, और उनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जिसमें ये पता चलता है कि ज्ञान सिंह भी बहुत अच्छे पशु प्रेमी थे। जैसे उन्होंने एक जगह कहा था कि जो लक्ष्मी उन्होंने अपने लिए खरीदी थी गाय, वो उसको बहुत प्यार करते थे, और उसके दूध को वो बेचते नहीं थे, वो खाली घर के काम के। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी जिससे पता चलता है कि ज्ञान सिंह बहुत पशु प्रेमी थे। गलत वाक्य सही करके लिखिए। अब इसमें गलत वाक्य लिखा है, इसको सही करके कैसे लिखते हैं देखते हैं। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। यहाँ पे हमको लगता है कि 4 सालों को गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ अलग पाठ में मिलेगा आपको, 2 सालों की, 3 सालों की, 1 साल, कुछ ऐसे ही नंबर दिया होगा जहाँ पे आपको करेक्शन करके वापस वाक्य को लिखना है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। इसको भी आपको पाठ से ही छाट कर लिखना है बच्चों, कि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ या नहीं हुआ, या कुछ और उसमें सेंटेंस दिया है उसी से संबंधित उस तरह से आपको लिखना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, उसके 4 लिखने हैं आपको, ऑप्शंस हैं इसमें पे। नाम तो क्या हो गया, सभी को पता है, लक्ष्मी। उम्र आपको वहाँ ही मिल जाएगी। नस्ल, कौन सी नस्ल बताई गई थी बच्चों, कौन सी नस्ल बताई गई थी, नहीं याद आ रहा है? नहीं मिस। ये कौन सी नस्ल की गाय है? जर्सी। और स्थिति यानी उसकी स्थिति दयनीय स्थिति हो गई थी। तो ऐसे ही आपको ये 4 वाक्य भरने हैं। कारण लिखिए में आपको इसको वाक्य को एलेबरेट करना है थोड़ा सा, कि करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा।
रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, क्या कारण हो सकता है? रोगन देने का कुछ तो कारण होगा। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया, इसका भी कोई कारण होगा, क्यों छोड़ दिया वो आपको लिखना है। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, वो भी कुछ कारण ही होगा इसलिए भर्ती किया। तो मैं पहला वाक्य बता देती हूँ आपको, जिसका जैसे उत्तर लिख सकते हैं आप। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, क्योंकि लक्ष्मी बहुत भूखी थी, इसलिए करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। तो इस तरह से बच्चों आप ये कृति पूर्ण कर सकते हैं। अब हम आगे वाली कृति में देखते हैं क्या है। बच्चों यहाँ पे दूसरी कृति जब आप पलटी मारोगे तो देखोगे कि यहाँ पे हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के लिए भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे पीठ, पीठ शब्द ऐसा शब्द है जिसके एक शब्द हिंदी में भी बनता है और एक मराठी में भी बनता है। जैसे पीठ को हिंदी में क्या कहेंगे, ये अपना अंग, अपने शरीर का अंग है पीठ, और मराठी में आटा को पीठ कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। खाना, अब खाना यानी बॉक्स, जैसे किसी अलमारी का खाना होता है वो बॉक्स को खाना कहते हैं मराठी में, और हिंदी में खाना यानी खाना जो हमारे सामने रखा होता है। इस तरह से आपको इन शब्दों के हिंदी और मराठी शब्द भरने हैं। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। खत, खत यानी हिंदी में कहते हैं पत्र और मराठी में कहते हैं खाद। इस तरह से चारा और कल के लिए भी आपको हिंदी और मराठी शब्द लिखने हैं। मैंने 2 शब्दों का बताया है, एक शब्द आपके पास उपलब्ध हुआ है ऑलरेडी और 2 शब्द आपको खुद से बनाने हैं। इसके बाद बच्चों अभिव्यक्ति आ जाता है। यदि अभिव्यक्ति जो हम 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार कर चुके हैं, स्वमत अभिव्यक्ति, स्वमत यानी अपना मत होता है। यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यानी कि समझो आपके पास लक्ष्मी गाय आपके किसी दोस्त ने उपहार स्वरूप दे दी है और उसकी यह दशा हो जाती कि आप कुछ दिन तक उससे अच्छी उपलब्ध दूध मिलता और बढ़िया अच्छे से खुशी खुशी रहते, लेकिन कुछ दिन बाद आपके पास भी खाने की कुछ दिक्कत आ गई है और आप लक्ष्मी को भी नहीं खिला पा रहे हो। ऐसी स्थिति में करामत अली ने जो भी किया, अगर आप करामत अली की जगह होते तो आप क्या करते, वो आपको अपने विचार लिखने हैं। हर व्यक्ति के, हर बच्चे के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि आप उसे कैसे सोचते हैं। इन विचारों को लिखने के लिए कम से कम 8 वाक्यों में लिखने आना चाहिए। ओके, इस तरह से हम नीचे देखते हैं भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में बच्चों कोई नया चीज़ नहीं है, एकदम पुरानी चीज़ है जो कि हम घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा यहाँ समझा दूँ तो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। विराम चिन्ह सबने पढ़े हैं, बहुत पुरानी चीज़ हो गई है और हम हमेशा प्रयोग करते भी आए हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो वाक्य है बच्चों, अगर बुक पूरी आपने रेफ़र की होगी, जैसे हमने पहले दिन जब आपको बुक दिया था और आपको कहा था कि पूरी बुक एक साथ देखो, बुक में क्या क्या है एक्सप्लोर करो, उस समय भी आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारे वाक्य कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट से ही संबंधित हैं। तो वहाँ से भी देख करके आप इसका रेफ़र कर सकते हैं उन पार्ट्स में से, नहीं तो अपने दिमाग से ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, तो ओह शब्द से पता चलता है कि ये विस्मयादि बोधक शब्द है, तो यहाँ पे चिन्ह भी विस्मयादि बोधक ही लगेगा। और फिर कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, तो यानी कि ओह विस्मयादि बोधक चिन्ह और फिर पूर्ण विराम। इस तरह से सारे वाक्यों में आप कहीं बुक से रेफ़र करिए या अपने दिमाग से रेफ़र करिए, और नीचे दिए हुए विराम चिन्हों की लिस्ट लगी है, उसमें आपको विराम चिन्ह का नाम लिखना है और उसके आगे एक एक वाक्य यही भर के विराम चिन्ह के साथ कंप्लीट करना है।
बच्चों ये जो कृतियां हैं ये पेज नंबर 4 पे पाठ के स्टार्ट होने के बाद जब पेज नंबर 4 आपका आ रहा है उसमें मिल जाएंगी। वो जो पिंक कलर का बॉक्स है सबसे ऊपर जहाँ पे ज्ञान सिंह को मवेशी से लेकर स्वीकार करोगे तब का जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर ये सारी कृतियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसे परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। अब अगर आप इस पिंक कलर के बॉक्स को पढ़ोगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ज्ञान सिंह के बारे में पता चलती हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि गली के कुछ घरों में चला, इसके पहले से वहाँ से स्टार्ट है पिछले पेज से। तो आपको ज्ञान सिंह के बारे में जानकारी जो भी मिलती है वो इन चारों बॉक्स में भरना है। फिर है उत्तर लिखिए ज्ञान सिंह की समस्याएं। ज्ञान सिंह की 2 समस्या थी। एक तो वो उनको घर खाली करना था, मकान खाली करना था, और दूसरा समस्या क्या थी, अवकाश के बाद मकान खाली करना था और लक्ष्मी को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इस तरह से आप पढ़ते हुए उनकी समस्याओं को देखेंगे और भरिए। ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। मुझे जहाँ तक याद है कि ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य इतना ही था कि वो घर के मतलब गाय के चारा और दर्रा, 2 वर्ड आए हैं, चारा और दर्रा आदि के लिए पैसे जुटाना। तो आपको यहाँ पे चारा और एक साइड में दर्रा भर के बेच कर गाय के लिए चारा और दर्रा के लिए पैसे जुटाना। इस तरह से आप भरेंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेवक शब्द आया है जिसके लिए आपको 4 शब्द भरने हैं। जैसे एक है पर्यायवाची, तो सेवक का पर्यायवाची क्या हो सकता है? सेवक का पर्यायवाची नौकर हो सकता है। सेवक का सेवक का पर्यायवाची नौकर नहीं होगा, सेवक का विलोम नौकर हो सकता है। सेवक का वचन परिवर्तन क्या हो सकता है? वचन अगर हम परिवर्तन करें तो सेवक सेवक ही होगा, बहुत सारे सेवक। और लिंग परिवर्तन करें तो सेविका हो जाएगा। और सेवक का अगर पर्यायवाची बात करें तो मालिक। वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको सोच के अपने विचार से भरना है। मैंने जो भरा है उस हिसाब से भी आप भर सकते हैं। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। अब ये भी एक सहमत है बच्चों, जिसके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पालतू जानवर, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे लोग मुर्गी पालते हैं। इस तरह से जो भी पालतू जानवर हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? सौहार्दपूर्ण यानी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए कि पाल लिया और नहीं पाल पा रहे तो फिर घृणा के पात्र बना के छोड़ देना चाहिए। इस तरह से आपके विचार में जो भी मत आ रहा है उनको 7 से 8 लाइन में, पंक्तियों में आपको लिखना है। जैसे अगर कहाँ से, जैसे आप मेरे विचार अगर बात करें तो मैं तो यहाँ यही बताना चाहूँगी कि पालतू जानवर, कुछ जानवर हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे हम कुत्ते को पालते हैं तो हमारे घरों की रखवाली करता है, गायों से हमें दूध मिलता है, और बैल वगैरह हमें खेती के काम आते हैं। ये सब जानवर जैसे हमारी आत्मा होती है वैसे ही उनमें भी आत्मा होती है। हम जैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं वैसे वो भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जैसे हमें भूख प्यास लगती है, सभी जानवरों को भूख प्यास लगती है। तो हमें उन्हें अपने से कुछ भी अलग नहीं समझना चाहिए, और ना वो बुद्धि में कमज़ोर होते हैं। जैसे पशुओं की बुद्धि होती है वैसे ही उनको बुद्धि होती है। मनुष्य कुछ अच्छी बुद्धि के होते हैं इसलिए उनको मनुष्य कहा गया है, लेकिन ये नहीं कि मनुष्य बुद्धिमान है तो जानवरों पे अत्याचार करे। तो इस तरह से आप अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। बच्चों इस वर्कशीट में ये हाथ से बनाई हुई वर्कशीट है, इसलिए पहला प्रश्न दोहरा रहा था, रिपीट हो रहा था। लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, इसके लिए उसको हमने काट दिया है। प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। गाय के पीठ पर डंडे बरसाने वाला कौन था भाई, बता दो जरा। मुझे तो लगता है करामत अली का बेटा ही था। अभी उसका नाम लिख दीजिए। 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, कौन अस्वस्थ था?
यहाँ भी मुझे तो करामत अली ही लग रहा है उस वक्त, जैसे कि हमने जहाँ तक पढ़ा है। फिर भी आप लोग एक बार बुक को रेफर करिए और देखिए कौन सा सही शब्द हो सकता है। उसके बाद है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तैश में आना, गुस्से में आना, बहुत गुस्सा हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से करिए। मेरी मम्मी ने मुझे डांटा तो मैं तैश में आ गया। अच्छी बात नहीं है, हाँ, ये बता दे रहे हैं। मम्मी पापा डांटते तो तैश में आना ही नहीं है। कभी गुरु डांटे, गुरुजी डांटे, टीचर डांटे, राधा टीचर डांटे, कोई टीचर डांटे, तैश में आने की जरूरत नहीं है। तैश में कब आना चाहिए? जब कोई फ्रेंड से भाई दो हो गया, कुछ झगड़ा, आपको किसी ने कह दिया, आप तैश में आ गए। चलो ये तो हो गई हंसी की बात। निम्नलिखित मूल शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब पहले लेसन में भी हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है। बीच में एक मूल शब्द होता है, पहले कुछ एक अक्षर या शब्द जोड़कर हम उपसर्ग युक्त शब्द बनाते हैं और मूल शब्द में बाद में एक अक्षर या शब्द जोड़कर प्रत्यय युक्त शब्द बनाते हैं। तो दर्द, अभी दर्द शब्द में अगर मैं बेदर्द, बे लगा दूं तो बेदर्द, और दर्द में नाक लगा दूं तो दर्दनाक। बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, बराबर है ना। और बड़े बेदर्द हो यार तुम। तो तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ यहाँ पे बन जाता है। तो क्या बन गया हमारा? दर्द से उपसर्ग युक्त शब्द बन गया दर्द, बेदर्द, और प्रत्यय युक्त शब्द बन गया दर्दनाक, दर्दनाक। अभी मान में मुझे उपसर्ग लगा के बताओ जरा। अभिमान, अभिमान, वेरी गुड। और मान में प्रत्यय युक्त शब्द बनाओ तो जरा। मान्यता, मान्यता, माननीय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार तुम तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया को पढ़ा है हमने 9th स्टैंडर्ड में, यहाँ भी रिवीजन होगी, लेकिन देखते हैं कितने बच्चों को प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप याद है। तो बरसना, बरसना की प्रथम प्रेरणार्थक बरसाना और बरसवाना। वेरी गुड। चलना, चलाना, चलवाना। वाव। मिलना, मिलाना और मिलवाना। बहुत अच्छे। देना, दिलाना, दिलाना, दिलवाना। दिलवाना। छप्पड़ फाड़ दिया यार तुमने, तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। इस तरह से वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे ये आपको सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अभी यही तो पहचानना है कि भाई हमारे बच्चे घर पे बैठे बैठे व्याकरण तो नहीं भूल गए, इसलिए थोड़ा थोड़ा व्याकरण डालने की कोशिश की गई है। तो अभी देखते हैं अपूर्ण भूतकाल के बारे में कितना पता है हमारे बच्चों को। अपूर्ण भूतकाल, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हाँ, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये कैसे बनेगा जरा बताओ तो हमें। रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसा रहे हैं। ने प्रत्यय अलग करेंगे तो ये वाक्य बहुत अच्छे से बन जाएगा। रहमान गाय की पीठ पर डंडे बरसा रहा है। वेरी गुड। रहा था, हाँ, रहा है होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन हमें अपूर्ण भूतकाल में बनाना है तो पहले तो ने प्रत्यय हटा देना है। तो ने प्रत्यय, क्योंकि ये बरसाए हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो वहाँ ने प्रत्यय लगाए। लेकिन जब हम अपूर्ण भूतकाल में बनाते हैं तो ने प्रत्यय हटा देंगे और बन जाएगा हमारा, फिर से एक बार रिपीट करो। रहमान गाय की पीठ पर डंडा बरसा रहा है। डंडे को डंडे ही रहने दे सकते हैं। डंडे बरसा रहा था। बहुत अच्छे। रहमान से गलती हो गई। अब ये देखो, हो गई, ये सामान्य भूतकाल का सेंटेंस है बच्चों।
यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस बनाना है, जिसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। चलो बनाओ तो जरा इसको। रहमान से गलती हो जाती है। गई का क्या हो जाएगा? जाती। अब गाती तो नहीं कर सकते ना भाई इसको, नहीं। गई में ती लगाएंगे तो गाती हो जाएगा। तो वो तो गई को तो हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, जाना और गया। तो यहाँ पे क्या फिट होगा? जाती। तो रहमान से गलती हो जाती है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया छांट कर लिखिए। सहायक क्रिया भी हमने बहुत बार पढ़ी है। देखते कितने बच्चों को याद है। सहायक क्रिया क्या है जरा बताओ तो, कैसे पहचानते हैं? जो अंत में आने वाली क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अंत में आने वाली अगर एक ही क्रिया हुई तो कैसे सहायक क्रिया होगी? नहीं मिस, दो क्रिया हुई तो ही सहायक क्रिया होगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक वाक्य में जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, उसमें जो अंतिम क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पे कौन सी सहायक क्रिया मिल गई मुझे? गई। गई। और इसको कैसे लिखेंगे? गई जाना सहायक क्रिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लक्ष्मी की पीठ पर सेहरन दौड़ गई। गई जाना सहायक क्रिया। दूसरे वाक्य का जरा बताओ तो क्या बनेगा? गई जाना सहायक क्रिया। इसमें भी खा मुख्य क्रिया है और गई सहायक क्रिया है। यो हमारी गाय का चारा खा गई। गई इक्वल जाना सहायक क्रिया। बहुत। तो बच्चों, आशा है आपको ये कृति पत्र अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे बच्चे जब ये होमवर्क के रूप में दिया जाएगा तो ये ज़रूर करेंगे अच्छे से सुन के। एक बार में नहीं समझ में आता, आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, लेकिन आपको सब समझा के बताया गया है, इसलिए आपको अच्छे से करना है। और जो बच्चे समय पे दे रहे हैं कृति सॉल्व करके, उनके लिए पहले से ही बहुत 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 धन्यवाद और प्यार। वेरी गुड। आपकी प्यारी टीचर।